लिया था, सिंपल टिश्यू में भी हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि हमें पता है सिंपल टिश्यू की दो टाइप्स हैं, एक को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते थे, दूसरे को हम परमानेंट टिश्यू कहते थे। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था, आज हमारे पास परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं? A plant tissue which do not having ability of divide and growth। पौधों के ऐसे टिश्यू जिनके पास, वो टिश्यू प्लांट के ऐसे टिश्यू जिनके पास ना ही एबिलिटी करने की, डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, ना ही इनके पास ग्रो करने की एबिलिटी होती है, उसको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और अ प्लांट टिश्यू lacks the ability of division, या इसको हम दूसरी तरह से इस तरह भी डिफाइन करते हैं, a plant tissue which does not have ability of growth or division, or the plant tissue which lacks ability of division, इनके पास डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। इसके तीन टाइप्स, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। इसके तीन टाइप्स हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। अगर हम एपिडर्मल टिश्यू की बात करें तो ये दो अल्फाबेटों में शामिल है, एपी एंड डर्मल। एपी का मतलब होता है आउटर, डर्मल डर्मस से निकला है, इसका मतलब होता है स्किन। एपी का मतलब होता है आउटर, डर्मल जो है वो डर्मस से निकला है, इसका मतलब होता है स्किन। A tissue which is present in outer surface of plant, ऐसे टिश्यू जो प्लांट्स के आउटर सरफेस में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं। The outermost covering of stem, leaves and roots are called epidermal tissue. It is outer protective covering of plants. प्लांट की सबसे बाहर वाली हिफाजती दीवार को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मस है समारोह, एपिडर्मस के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराखों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। क्यूटिकल इज अ थिन लेयर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मस। अब जो एपिडर्मस होती है, जो प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसके ऊपर एक थिन वॉल होती है, वैक्सी लेयर होती है, ठीक है ना, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराखों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। अब एपिडर्मस दो टाइप की होती है। इनके साथ लीफ की बात करें, अपर एपिडर्मस जो पौधे के ऊपर वाली सरफेस, लोअर एपिडर्मस जो लोअर साइड, इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, होल्स होते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा को कैसे डिफाइन करेंगे? A small openings or holes through which different gaseous exchanges takes place, जिसमें मुख्तलिफ गैसों का तबादला होता है। यानी कि हमारे पास स्टोमेटा है, इससे एक गैस अगर बाहर आती है तो दूसरी गैस इस स्टोमेटा के जरिए अंदर दाखिल होती है। कंपोजिशन की बात करें, स्टोमेटा मोस्टली गार्ड सेल से मिलकर बनता है या बीम से। ये बीम की शक्ल का होता है, दो गार्ड सेल मिलकर वन स्टोमेटा बनाएंगे। अब ये दो गार्ड सेल हैं, इनके सेंटर में एक स्टोमेटा है। गार्ड सेल के बाहर एक इसको हिफाजत के लिए इसकी एक और सेल हो जिसको हम सबसेडरी सेल कहते हैं। यानी कि सबसेडरी सेल गार्ड सेल के सराउंडिंग पाए जाने वाली सेल्स होती हैं, जो कि गार्ड सेल को क्या देती हैं? सहारा देती हैं। अब ये सबसेडरी सेल और दो गार्ड सेल मिलकर एक स्टोमेटा बनाते हैं, जो एपिडर्मस के बाद अंदर पाए जाते हैं, जिनसे गैसों का तबादला होता है।